जब से गवनवा के तीनवा धराई रतिया ननी दयावे देह पियराई अब सवरी राम रे तमाम बिरताई के गीत आप लोग हर एक दिन सुनते हैं सभी से। लोग कहते हैं कि पहले के जमाना के मर्दन के बाद कुछ और रहे और आज के मर्दन के बाद कुछ और बा। पहले के मर्द अगर मोछ के कोनो बात बोल दे तो गुरुजी बात खातिर मर मिट जाओ, लेकिन बात पीछे ना हो चाहिए। लोग कहते हैं कि मेहरारून के पेटे पानी नहीं पचत। मेहरारू तो आजकल पीछे हो गया है। आजकल कुछ मर्द ऐसे हैं कि नारद जी वाला रोल पूरा ज्यादा करते हैं। जैसे नारद जी रहा कबो शांति से नहीं बैठा, इनकर बात उनके तक, उनकर बात उनके तक, इनके मेहरारू के बात उनके मेहरारू तक, इनके माई की बात इनके माई लगे थे। आजकल कुछ मर्दन में भी खासियत आई है बाबू। वीर लोरी गढ़गौरा के एक ऐसे वीर जिनका नाम, जिनका सम्मान इतिहास आज बड़े मान और सम्मान के साथ लेता है। लोग कहते हैं कि हर घर में वीर पैदा नहीं होते, तो हम कहते हैं कि हर माँ वीर पैदा भी नहीं कर सकती। खाली पीठ पीछे आदमी भौंक दे, सामने जब बोले के बारी आई तो वैसा ना गुरुजी कुकुर बन जाये। हाँ कि लगभग नहीं करत कि आदमी अगर मेहरारू के तन दिए होते तो कोनो लइका के घर दुआर बस जाते। चार लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव लिखत है कैसे। जोहर का बजता बिगुल जंग में आरे रंग लाती थी लोरी की थी जब जवान, रक्त की बूंद में खून है खून का, आरे लोरी के लइका या भोरी के कहानी, अरे की छाती पे गर्जन करे सर्वदा, अरे बोला या भोरी माँ क्यों न पिंडदानी हुआ, अरे मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको, करे हक अदा वही बलवान हुआ। अरे जंग जोहर का बजता बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी, रक्त की बूंद में खून है खून का, तो लोरिक के लइका अभोरिक के कहानी। जरा विचार करिए बिरहा पर। गढ़गौरा के वीर लोरिक के बाऊ के नाम कुबई रहे। कुबई जी के शादी कहाँ भरी और उनकर ससुराल कहाँ भरी आप लोग जानत है? कहो वो अपन पूर्वज है वंशज है। कुबई जी के शादी माई खोइलन से भरी है। अब माई खोइलन के नैहर कहाँ रहे? हमारे प्रतापगढ़ में। नेवाड़ी जठवारा प्रतापगढ़ चल जी। हाँ वहाँ एक धाम है माँ खोइलन धाम। माई खोइलन यानी लोरी के महतारी के नाम से उधाम बा। नेवाड़ी जठवारा प्रतापगढ़ बिरहा में आप लोग एक चीज हो जानला। ए भैया कुबई दादा और खोइलन के बीच में दो लड़का वीर लोरी का समरू। वीर लोरी अच्छा पहले के राजा कईयो रानी रखन। आज के जमाना बड़ा उल्टा बा गुरुजी।
आजकल के समय में। हाँ, आज के रानी कहियो राजा रखे थे। वाह अच्छा तहार वाली कई राजा रखे बहो, वाह जरा विचार करे। बिरलोरी के शादी माई मजरी से जहाँ आज भी प्रेम का प्रतीक है सोनभद्र में। बिरलोरी का मजरी के बीच में एक लड़का जेकर नाम अभोरिक बताया गया। बिरलोरी चनवा के बारे में आप लोग बड़ा सुंदर कहानी सुना, तो कहानी हमारे तनी सॉन्ग के आगे से रही। बिरहा में बड़ी सुंदर कवि जी गजल का भाव लिखा था कैसे। अरे परवाने जल रहे लड़का कहे, अरे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में अरे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में अरे जानम आए जानम जरा इस आग में, अरे जानम जरा इस आग में, अरे खुद को जला के दे, खुद को जला के दे। आय हाय याज गुरुजी खानवा बड़ा देखे खाली स्वाद कैसे बहु राम जाने, वह देखे में बड़ा नीक लगा। बिरहा में कवि जी तरह से बढ़िया फौज लिखा था वीर होते कैसे हैं, अरे किस लिए किसी का इतिहास गवाता है। लिखा था वीर चाहिए तब के हुक्म वीर चाहिए आज के हुक्म कैसे। अरे बोला है वीर बघेला, अरे बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे, अरे बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे। हट जाएगा समर से, अरे हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे, हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे। हट जाएगा समर से तू पंजाब मिला के देख। वीर वो होते हैं जो सदैव सामने से वार करे ना कि पीठ पीछे से वार करे। आज पीठ पीछे वार करो था ओके मर्द नहीं मऊगा कहते। अब जवन भी कहा तू कहा हम काहे कही, उतहार वाली तोरे बिरादरी वाली की बात है तो हम काहे कही। ओ गुरुजी बिरहा के कहानी का शुरुआत त्यारे से बा, गढ़गौरा से कहानी शुरुआत होता आ खत्म का होई। बिरहा के जे मर्मज्ञ श्रोता होई वो समझी कैसे। अरे तो एक दिन मजरी माता से भोर के आके बोला, कब से तुम हो सोई, समझा ए भैया। गढ़गौरा कबीर लोरी अमाई मजरी के बीच में एक लड़का अभोरी
अब होरी जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आया, यानी लड़कई से जब करे जवानी आ गुरुजी, पहले के पुरनिया का दादा एक बात कहा कि जकरे जवानी आवत है तो चोकरत की आवत रही का ये नहु की जवानी ऐसे नहीं आ रही हाँ, को गुरुजी। और ये बे बा हम कुछ नहीं कहते हैं, अब वो लोग समझे भैया। वीर लोरिक के लड़का ये भोरिक अपने पिता वीर लोरिक के जैसे माई दुर्गा के बड़ा बरियार भक्त रहे। दिन पर दिन बीता गया, समय गुजरता गया। एक दिन वीर ये भोरिक माई मजरी के चौरा पे, माई दुर्गा के चौरा पे जाई के बैठा कहे माँ आया माँ, अरे जब भी आपको जरूरत पड़ी मेरे पिता अपने जंगे का खून पिला करके आपको संतुष्ट करने का काम किए हैं। ए मातारी हम नहीं वीर लोरिक के लड़का ये भोरिक, आखिर का कसूर बा हमसे जो नहीं आज तक हमके दर्शन नहीं दियो। माँ दुर्गा प्रकट हुई कहीं बेटा ये भोरिक मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, बस मुझे मलाल खाली एक बात का है। कौन बात के मलाल बा? तेरे पिता इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी उनकी आत्मा भटक रही है। आप वही लोग बताते कि जो ले पुरखा पुरनिया का पिंडा दान नहीं होता तले आत्मा ही मृत्यु लोक पे भ्रमण करत रहता। कहे कि आज भी तेरे पिता वीर लोरिक की आत्मा इस संसार में मृत्यु लोक में भटक रही है। इतनी बतिया सुन के वीर ये भोरी का अपनी मां मजरी के पास कहे मातारी ये हम का सुनते ही बाऊ के पिंडा ये आज तक नहीं भा। माई मजरी समझावत बा कि अरे लइका मैंने अपने पति को खो दिया लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। कहे मतलब? कहे कि मतलब तो है हम बतावत है कैसे। एक लाइन गीत लगत बा स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी वाली कैसे। झूलनी पे उड़नी, अरे झूलनी पे उड़नी हई जहाजिया उड़ा दो, हई जहाजिया उड़ा दो हमार पाई जे बजा जहीरा जला दो, हमार पाई जे तले मजरी माई अपने लड़का लोरिक के लड़का अभोरिक के समझाए कि बेटा रे मैं पिंडा दान करने के लिए तुझे भेज तो दूं, लेकिन पिपरी का राजा कहानी मोड़ लेत बा। कहे पिपरी के राजा अगर सुरपति बतिया जान जाई रे लड़का कि पिंडा दान करने के लिए कोई आया है तो तू सही सलामत गढ़ गौरा नहीं लौटबे। इतनी बतिया सुन के वीर लड़का भोरी के देह में आग लग गया। क्या आज भी तुझे मेरे पिता के बिटाई के ऊपर शक है? अब तब बात मर्दानगी के ऊपर आएगी। अब जियब या मरब लेकिन बाबू का पिंडा दान कोई के लौटब। कवि जी लिखत है उ लइका या भोरी अपने माई मजरी से कहे का कहे, मजरी से भोरी कहे का कहे। अरे बिरताई क्या हमरे, अरे बिरताई क्या हमरे होई तिलकिया लगावो, होई तिलकिया लगावो हमार माई हमके रण में पहुंचावो, हमार माई अरे बाढ़ल गुमान बाटे दुश्मन के भारी, दाऊद खान दान बाट पूरी तैयारी। अरे ममता के पीरितिया
अच्छा, तिलक कई प्रकार का होता है। एक तिलक जे आजकल आदमी पूजा पाठ करे के बाद तनी सा टीक लेते हैं। गुरुजी, सर्दी के मौसम में कितना आदमी नहायन कम, लेकिन तिलक चंदन लगावे में आधा आधा घंटा लगा दे। नहाए खाली दुइया लोटा है आ तिलक चंदन इतना बड़ा लगा ले जैसा लगे कि वैसे बड़ पुजारी नहीं। का गुरुजी, एक तिलक वह होता है, दूसरा तिलक विजय का तिलक होता है। लोग किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी लोग सोचते हैं कि प्रथम विजय का तिलक मेरे मत्थे पर लगे। तीसरा तिलक जवानी शादी ब्याह के पहले चढ़त है। बर्बादी की शुरुआत वाली तार बर्बादी हो गई बा। खत्म है। अरे बर्बादी के शुरुआत न हुई तो इस सृष्टि के रचना कैसे हुई? एक तिलक राज्य तिलक होता। पहले के समय में राजतंत्र चले, राजा के लइका लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, कोढ़ी हो, लेकिन ओके आदमी राजा कहा। गुरुजी, अपने माई मजरी के आशीर्वाद लेके आवत बा कहा? काशी बनारस के धरती पर, जहाँ आप लोग बताओ था कुए काशी बनारस के धरती, जौन स्वयं भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी हुई आए है। काशी बनारस के धरती पर भोरहरिया ब्रह्म बेला बा, भोरहरिया के 4 बजत बा। और वही काशी घाट के किनारे एक पंडा से मुलाकात होत बा। कौन पंडा? एक लाइन गीत लगत बा। और कोनो दुल्हनी के गवना के डेट पड़ी बा, तारीख पड़ी बा। पहले के समय में शादी हो जाए तो गौना 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल, 17 साल बस कर भैया बुढ़ौती आ जाओ। 2 साल बिताए थे। तब गौना इतना दिन बाद जाओ। और आज के समय में गवना, जब गवना का दिन रखा तो दुल्हन बेचारी बड़ा डराए। पता ना हमका सास ससुर कैसे मिली, हमका हमार दुल्हा कैसे मिली, नशेड़ी मिली कि गजेड़ी मिली, कैसे मिली कुछ पता है। लेकिन आजकल तो बेचारे सास ससुर डराते हैं। पता नहीं हमका पतो हो कैसे मिली, पता ना महीना 2 महीना साथे रह दई कि अलग कह दई। और नहु से ज्यादा डर तो हमारे बड़का भैया लोग के बा। पता ना भा 2, 4, 6 महीना जिए दई कि नीला डर में डाली। को गुरुजी, तो बड़ा खतरा आई बा पुरुष समाज के ऊपर। लड़किया के तारीख जब पड़ी बगौना के तो अपने सखी सहेली से लजाई के शर्माई के एक बात कहे। अरे जब से गवनावा के दिनवा धराई, जब से गवनावा के दिनवा धराई, रतिया ननी दयावे देह पियराई। जब से गवनावा के दिनवा धराई, रतिया ननी दयावे देह पियराई। लेकिन करे पिंडदान भोरी, करे पिंडदान भोरी, बनारस में आया शशिधर पंडा से बात लड़ाया। करे पिंडदान भोरी, बनारस में आया शशिधर पंडा से बात लड़ाया। आया काशी बनारस के धरती पर सुबह एक पंडा से मुलाकात हुई जिनका नाम शशिधर पंडा बताया गया। शशिधर पंडा से मुलाकात हुई। पंडा जी पूछे कस लइका? देखे में तो बड़ी कम उम्र बा, कि सुबेरे सुबेरे या घाट के किनारे का करे चली आए? कहे साहब मैं गढ़गौरा से आया हूँ, मेरे पिता वीर लोरी। अरे बा तू लोरी के लइका है? अरे ते लोरी के लइका है? अरे बेटा ये दुनिया जाना था कि लोरी की जोने पहलवानी कुश्ती में आ जाओ तो बड़े से बड़े वीर हारी जाओ। क्या हुआ? कहे उन्हीं पिता का पिंडदान करने के लिए आया हूँ। जे पंडा बखान करो नहीं पंडा कहे कि ये भाई
अब तू चाहे लोरी के लइका होवा चाहे प्रमोद लाल के लड़का हो कहे अब तू चाहे जेकर लइका होवा अभी कोनो दोस्ती यारी नहीं कहे कहने रे लइका तेहू जी हमहू के जिए दे हम अपने मेहरारू के कलौता मरद यही भाई आए हाय कहे तो हम कहते कि तोरे मेहरारू के कोई उम्र दे है का बात बा चली जाओ तो खेले खाए के उम्र बा अबे तो लइका ही बा कहे नहीं हमके बताव तले शशिधर पंडित समझावे कहे पंडित पहले दान करी है पिपरी के राजा सुरपतिया के पता लग जाई कि सुबह के पहला पिंडदान हम करवाए तू करे तो बेटा न तोहे छोड़ी न हमें छोड़ी कैसो मांग खाई के अपन जिंदगी बिताओ तय बिताओ दे रे लइका अब इतने में अभोरी गुस्सियाएगा निकाल के तलवार गर्दन पर रख दिया ए पंडा ये बता पिंडदान करवाएगा कि नहीं करवाएगा करवाएगा कि नहीं करवाएगा अब अपने भाषा में बोली करवोबे कि नहीं करवोबे कहे करवोबे कि नहीं करवोबे बोल अब शशिधर पंडा बेचारा निहुरा चला जाए हे राम कहाँ फंसाई दी है आगे कुआं पीछे खाई राम कहाँ हे राम अब कौनी ओरिया जाई पिंडा दान नहीं करवाऊ तो ई मार दे ई के मतलब लोरी कलैका भोरी का मार दे पिंडा दान करवा दूंगा तो पिपरी के राजा सुरपति के मार दे हे राम हम का करी कुछ समझ में नहीं आवत बा कहे कि फलाने ससुर जोन सामने पड़ा पहले वो का देखा आया भोरी के बाद जब राजा महाराजा यहाँ तले देखा जाये पिंडा दान करवा दिए विचार करेंगे कहानी यारे मोड़ लेत बा पिंडादान हो गया किसका अभोरी के पिता लोरी के शशिधर पंडा के द्वारा इतनी बतिया जब पिपरी के राजा सुरपति के पास जात बा बड़का वीर बनत है बड़का उखाड़ू नाथ बनत है यहाँ तू परंपरा लगावा कल के लइका आई के तोहर नियम के उल्लंघन करत बा कौन लइका बा अरे कोई गड़गौरा से आया है 21 वर्षीय बालक जिसका नाम अभोरिक है सुबह सुबह पिंडदान करवा दिया इतनी बतिया सुन के पिपरी के राजा सुरपतिया गुस्सियाई के हजारों की फौज लेकर चल दिया कहाँ काशी बनारस के धरती पर युद्ध करने के लिए तेरी के भाव लगत बा कैसे अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके भैया जवानी जंगी जूझे जमके लोरी का पूते अभोरी कहे मिटाऊ हमसे लोरी का पूते अभोरी कहे मिटाऊ हमके जवानी जंगी जूझे हमके मतलब अहंकार लोरीपूत मतलब अभोरी आया है एक तरफ हजारों की फौज ले पिपरी का राजा सुरपति और एक तरफ शशिधर पंडा के साथ वह 21 वर्षीय बालक वीर अभोरी
पिपरी के राजा सुरपति के जब वो देखत बा तो शशिधर पंडाल लगा उठे कहे निकल ले बेटा ई तो सार जाबे करी तू कलई डूबी आज ऐसे चलत है तले उ पिपरी के राजा के देख के अभोरी पकड़ के कुर्ता खींच ली है कहाँ जले अभोरी के देह में जान बा तले तोहार के कुछ नहीं कह पाई चल दिया अभोरी हजारों की फौज से लड़ने के लिए खाली एक बालक 21 वर्षीय बालक विराह के आखिरी तरह लागत बखोरो दुल्ही बतावे कैसे भैया के सरवर तनवा होई हो मारना हमरे भैया के सरवर तनवा होई हो मारना कहे हमरा भैया के सरवर तनवा होई हो मारे ना अभी आप लोग हंस के झगड़ा मत लगाया भाई अब उनके हम अपन खुदे भाई बनाते तो रिश्ता कहाँ लेकिन कई लोग एक जवाब दिए कि हमारे भौजी के बहनी तनवा होई हो मारे ना हमारे आगे के बिटिनी तनवा होई हो मारे ना को गुरुजी लेकिन एक तरफ सुरपति अपने सेना के साथ और एक तरफ हंस यदुवंश के साथ वीर लोरी के लइका भोरी कैसे अरे लोरी के पुतवा गरजा लोरी के पुतवा गरजा वीर बलवानवा जनवा अरे के मरना जनवा अरे के मरना तखुदा जग के मोल धनवा रे जनवा अरे के मरना तखुदा जग के मोल धनवा रे जनवा अरे के मरना कहे खुदा जंगे मैदानवा जनवा अरी के लेवे ना ए भैया सुरपति घोड़े पर सवार अब वीर भोरी लगातार आगे मारत कटत मारत हाँ खंदन में खत्म करे के बाद और जब पहुंचा खाली जो 150 बेचारे जियत है लागे मन सुरपति के गरियावे वे साले तो ही चक्कर में नहन मरी गए नहन पागल रहे न तोरे चक्कर में हम लोग थोड़ी मराबो को गुरुजी जे 150 बचाए न लंबा लेट गए कैसो ही जाने के नहन मर गए न एकर सारे के खात्मा हो गया है वीर अभोरी पकड़ के कॉलर नीचे खिलिया उतर खींच लिया नीचे जब नीचे खींच लिया मोहे में करीखा पोताई के गदहा पे बैठाई के बनारस के ऐसा कोनो कोना नहीं बचा जहाँ वीर अभोरी पिपरी के राजा सुरपति के घुमाए न हो एक गली छोड़ के कौन गली हो धोबी घाट काहे छोड़ी हम तो उस समय में गदहा इकट्ठे रहा न अच्छा ए भैया अब जरा विचार करिए पिपरी के राजा सुरपति के एक बिटिया जेकर नाम केवलापतिया बताए गए और केवलापतिया वीर अभोरी के वीरताई पर पहले से ही प्रसन्न थी मुग्ध थी अब जब इतनी बात पता चले कि वह वीर अभोरी क्या है ना पिता के मुहिम में करीखा पोताई के बनारस के धरती पर घुमाते हैं आय हाय अब कुछ हो लेकिन हमारे मन के मीत तो वीर अभोरी के बनी हो केवलापतिया के अंदर एक खासियत रहे कि वो जादूगरनी रहे पहले के समय में जादूगरनी बड़ा टहर है गुरु चलत बा आयावत बा काशी बनारस के धरती पर होत बका पापट के भाव लगता अरे आई केवलापतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा अरे आई केवलापतिया बन
हसीना जीना मुश्किल बा तब बाप का इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा बाप का इज्जत भोरी अरे जादू चलाई दिहली सुगना बनाई हो तब पिजड़ा में कैद करके पीपरी लेके आई हो अरे कहे कुंवारी जी अब नहीं तोहरा बिना जीना मुश्किल बा बाप के इज्जत भोरी काहे अब छीना जीना मुश्किल बा आई है शशिधर पंडित से पूछत बा महाराज के केहू पीरबाज हमरा बाऊ के इज्जत बनी बनाई मिट्टे में मिला दे शशिधर पंडित मार खुशी हो के इहे या इहे 21 वर्ष बालक जो तोरे बाऊ के इज्जत मिट्टी में मिला दी है ऐतने में केवल पतिया अपन जादू चलाई के ओके सुगना बनाई के पिजड़ा में कैद के वीर भोरी के लेके आवत है कहा पीपरी राज में जब तक दिन रहे तले वीर भोरी सुगना बना रहे लेकिन जब रात होख केवल पतिया के मर्द वाला देह दे दे काहे बदे जबरदस्ती प्रेम करना चाहे लेकिन बाहर वीर भोरी बाहर मर्यादा है कि ये लड़की लड़की अरे तेरे इस प्यार को मैं कबूल कर लूं धिक्कार होगा मुझ पर थू है तेरे प्यार पे थू जैसा जैसा ये बतिया धीरे धीरे हो गया कहे केवल पतिया जा दुनिया ये करे बड़े तरसत बा आ तोहे मिलत बा तो तोहे अटकत बा ए भैया अरविंद यादव बरलाई की ऐतिहासिक सर्जन में से भाई के द्वारा 100 रुपया इतनी बतिया देखा लोग कहते हैं कि माई के जियरा गाई के पुतवा के जियरा कसाई के बाबू के जियरा साढ़े के बारे बाबू तोरो जी हमका लगा साढ़े के बा ए भैया माई मजरी के चिंता सतावत बा कि आय है हमार लाल कहूं पीपरी के राजा हमरा लइका के मार त नहीं दिहस जमुनी आ दुई लइका जेकर नाम रहे देवराई और चनराई देवराई और चनराई को भेज रही है खोज करने के लिए अपने लइका वीर भोरी के बदे कैसे आल्हा के भाव में कभी प्रमाण देते हैं अरे तड़पेली मजरी माता गौरा के नगरिया देवराई चनराई के दिहोलिन पठा धीरे धीरे आई गई काशी के धरतिया धीरे धीरे आई गई काशी के धरतिया शशिधर पंडा हो गई बेटा लगले बतावे पंडा पूरी तब खबरिया लगले बतावे पंडा पूरी तब खबरिया केवल पंडा सुगना दे भोरी के बना जमुनी के बोलाई लिहला तू नहु हो जमुनी के बोलाई लिहला तू नहु हो झुम झुम ज्योति बन के भजन रहेगा जब इतनी बतिया शशिधर पंडा से पता चलत बा कि ये लड़का बड़ा अच्छा वीर रहे अभोरी पीपरी के राजा सुरपति को जब उसने रण में हराया उसकी बेटी केवला पतिया उसे सुगना बना करके अपने राज्य लेकर गई जब उन्हीं माई के बुलाई के जब उन्हीं माई देवराई और चनराई
जोगी के भेष बनाई के चलत हैं वीर अभोरी के खोजे बदे। आ जब दरबार में पहुंचत हैं भजन होत बा केवल पतिये कहे ए हमार राजा ए हमार सैया इतना दिन हो गए तो कल आई के आए जबरदस्ती प्रेम करत करत हम थकी गए लेकिन तोरे मन में हमरे प्रति प्रेम ना जागा नहीं जागा। आवा चला तनी भजन सुन ले बा हो सकत था तोरे मन में हमरे प्रति प्रेम जाग जाओ। लइके आवत बा जैसे पिंजरा रखत बा तले यार कहत है के माई जमुनी कहियो हो बेटा ये भोरी वहां पर फंसे हो रहा लइका तो ही निकालत ही परेशान मत हुआ। अपने जादू से वीर अभोरी के फिर से पुरुष वाला देह दे आई और एकरे पहले केवल पतिया कुछ समझ पावत एकरे पहले माई जमुनी अपने जादू से केवल पतिया के गदही के रूप देते हैं। अब बेचारी केवल पतिया गदही के रूप पाई के अपने बाबू के समनवा मुड़ी तरे करके खड़ी बा सर झुकाई के को गुरु जी आज अब केवल पतिया गदही के रूप पाए बा सर झुकाई के नीचे खड़ी बा चले जा करके पिपरी का राजा सुरपति जमुनी माँ के चरण में गिर गया कहे कि बहन दुश्मनी आपकी मुझसे है तो मुझसे निपटिए मेरी बेटी को इसमें मत लाइए। तले कहा तन का आखिरी भाव खड़ी के भाव लगा अरे माने गलती जमुनी के अरे चरनिया धई के तो हमारी भाई तू भाई नी बचनिया कही के हमारी भाई तू अब इतनी बतिया कहे कि तू हमार भाई समान हम तोहर भाई समान हमरे लड़की के छोड़ दा। इतनी बतिया में मार वीर भोरी ता पत्ता भर अरे माई के नाही छोड़ब एक के सारे के नाही छोड़ब एकर तीनों काट ले का गोड़ हाथ मुड़ी पूरा बोलो करा कहे माई के नाही छोड़ब कहें कि रुक जा बेटा तनी गरमा कर अगर केहू सामने से अपन गलती माने तो के माफ कोई दे चाहिए। कहें माई करे बिटिया के चक्कर में इतना दिन हम बताओ सुगना बन के यहाँ रहे कायरो वाली जिंदगी मैंने जिया है कहें कि एक के छोड़ब खाली एक के शर्त पे कहें कौन शर्त बा कहें माई एकर बिटिया हमसे बड़ा प्रेम करत एक के कही दो अगर अपने बिटिया के हाथ हमारे हाथ में दे दई तो एक छोड़ देब। वीर अभोरी के बतिया सुन के सुरपति कहे बेटा शादी तो मैं करवा दूं लेकिन अबे जोड़ी फिट नहीं करी कहे मतलब कहे या तो तू गदहा बना या ते के लड़की बनावा अब गदही बात तू लड़का कहाँ ले भी या सफल हुई कहो गुरुजी केवलापतिया वीर अभोरी के शादी होत बा जरा विचार करिए केवलापतिया वीर अभोरी के बीच में एक लड़का जन्म लेत बा के अरे केवलापतिया भोरी के हो गईली हो शादी त शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजा केवलापतिया वीर अभोरी की शादी हुई गड़गौरा में लौटे धीरे धीरे समय बीता 9 महीना 10 महीना गुरुजी शादी के कुछ महीना बीता केवलापतिया गर्भ से हुई और समय बीता एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम शिव भोरी बताया गया। कुबई के लड़का लोरी का संवरू लोरी के लड़का वीर अभोरी का वीर अभोरी के लड़का शिव भोरी
अपने खानदान के लोग हैं, पूर्वज हैं अपने। का गुरुजी हंस यदुवंश के शान है। खैर ही तो शुक्र मनाओ हम उनकर पीढ़ी याद कैले हैं। हमारे पीढ़ी में खाली हमारे बाप के नाम याद बा, हमारे दादा के नाम। का गुरुजी पहले के समय में ऐसा नाम हो भगवती दी, माता प्रसाद, माता फेर। कहो गुरुजी आजकल खाली तो एक अक्षर के नाम होत बा डब्लू यस। हाँ भैया बस वो करे आगे हिम्मत नहीं बा। आखिरी में खानदान के परिचय गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरकारी। अरे स्वर्ग में से चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे जवानी जंगी जूझे जम के ग्वाला वंश रुचि पैदी का नाप्य पानी। जवानी